हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बेहतर होंगे और मेरी क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम सीटेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, खासकर एसएसटी सब्जेक्ट के लिए। जैसे ही हमारा एसएसटी कवर हो जाएगा हम फिर बाकी सब्जेक्ट्स को भी कवर करेंगे। मेरे चैनल पे आपको एंशिएंट हिस्ट्री से जुड़ी बहुत सारी चैप्टर्स मिलेंगे। अगर आपको उसका डिटेल वाइज स्टडी करना है तो आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। चलिए टाइम को वेस्ट न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर है, बेस्ट ऑप्शन को चूज करना है। बीसीई का तात्पर्य है, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, बिफोर क्रिश्चियन एरा। नेक्स्ट, हम यह आज कैसे जानते हैं कि पुरा पाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, महाराष्ट्र के पटनेपुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, ए, बी एंड डी। यानी ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया था, जंगलों का विनाश हो गया था, एंड डी, संभवतः नदियां सूख गई थी। नेक्स्ट, महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत क्या हुआ था। महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत सो द राइट आंसर इज बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी थी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन के संदर्भ में सही क्या है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था। नेक्स्ट, जनजातीय लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में निम्न में से कौन कथन गलत है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, अधिकांश जनजातीय समूहों ने लिखित दस्तावेज रखा है। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत पर अपने नियंत्रण को समेकित किया। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप कर, ताकि भारतीय मामलों को ज्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, जनता की निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागी था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा गया। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, लद्दाख। नेक्स्ट, भारत में अपील प्रणाली या पौन वार्षिक प्रणाली किसे कहा गया। एंड राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, निचली न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीपीय पठार का लक्षण नहीं है। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, इस पठार पर पश्चिम की ओर बहने वाली महानदी और कृष्णा नदियां मौजूद है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अफ्रीका के बारे में सही है। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क विषुवत तथा मकर रेखाएं गुजरती है। नेक्स्ट, भारत के दक्षिण भागों विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु में वर्षा होती है क्योंकि। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, पवन बंगाल की खाड़ी से अरब सागर की तरफ बहती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भ्रंशोक्ति पर्वत है। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, वॉस्चेस पर्वत। नेक्स्ट, स्टेटमेंट ए, पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। स्टेटमेंट बी, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है और लगभग इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। नीचे दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन कीजिए। एंड राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, ए और बी दोनों सही है और बी सही व्याख्या है ए की। नेक्स्ट, कायांतरित शैल के बारे में दिए गए ए, बी और सी कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। ए, आग्नेय और अवसादी शैल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में कायांतरित शैलों में परिवर्तित हो जाते हैं। बी, कायांतरित शैल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में पिघलकर द्रवित मैग्मा बनाते हैं। सी, संगमरमर एक कायांतरित शैल है। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, ए, बी, सी तीनों सही हैं। नेक्स्ट, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्का पिंड वायुमंडल की किस परत में आने पर जल जाते हैं। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, बाह्य वायुमंडल। नेक्स्ट, ऋतु प्रवास जुड़ा हुआ है। ऋतु प्रवास किससे जुड़ा है। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, लोगों के आवागमन से। नेक्स्ट,
स्थानीय पवनों के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, ए और बी दोनों सही है, यानी ये पवनें वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती है। पश्चिम एवं पूर्वी पवनें इनके उदाहरण है। नेक्स्ट, ब्राजील के कंपोज और वेनेजुएला के लानोस उदाहरण है। किसका उदाहरण है? ऑप्शन नंबर 1, उष्ण कटिबंधीय घास स्थल के। नेक्स्ट, जलवायु के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, ए और बी दोनों सही हैं। जलवायु वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उसकी ऊंचाई तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। नेक्स्ट, दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर ऊर्जा स्रोत की पहचान करें। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, प्राकृतिक गैस। यह एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। यह ऊर्जा स्रोत तब निर्मुक्त होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत का शोध संस्थान मैत्री कहाँ अवस्थित है? और ये अवस्थित है ऑप्शन नंबर 4, अंटार्कटिका में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन खनिज के संदर्भ में सही है? तो खनिज के संदर्भ में सही है, आप चारों ऑप्शन को देखिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 है। एंड नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर 2, 3, 4 यहाँ है। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, सभी खनिज अधात्विक होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। यहाँ पर आपको 4 घाटी दिए गए हैं, 4 आपको अलग अलग घाटियां दिया गया है और यहाँ पर उसके क्या है, कब कब वो चीजें हुआ करती थी, इसको करेक्ट आंसर से मैच करना है और इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, नीचे दो कथन ए और बी भारतीय इतिहास के तिथियों और काल के समसामयिक वाद विवादों के संदर्भ में दिए गए हैं। कथन ए, हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश जैसी कालावधि उपयुक्त है क्योंकि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा है। नेक्स्ट, लंबी समयावधि में घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को निश्चित तिथियों और काल विभाजनों के अंतर्गत लाना समस्यात्मक है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, ए गलत है किंतु बी सही है। नेक्स्ट, नीचे दो कथन 19वीं शताब्दी में नई लोकप्रिय भारतीय कला के संदर्भ में है। कथन ए, कई चित्रों में अपने आसपास के बदलावों का उपहास किया गया। अंग्रेजी भाषी लोगों के नए शैकों का मजाक तथा औरतों को घर से बाहर न निकलने की सलाह दी। कथन बी, राष्ट्रवादी विचारों को अभिव्यक्त करने और लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ उद्वेलित करने के लिए छवियों का इस्तेमाल किया जाता है। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, ए और बी दोनों सही है किंतु ए की सही व्याख्या बी नहीं है। नेक्स्ट, भारत में आरंभिक मानवों पर समझ के लिए निम्नलिखित में से किसे एक प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला। नेक्स्ट, ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था। कब? ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, साल भर फसल की कटाई के समय छोड़कर जब वे खेतों में काम करते थे। नेक्स्ट, नीचे दो कथन ए और बी 18वीं 19वीं शताब्दियों में यूरोप में राष्ट्र राज्यों के उदय संदर्भ में है। स्टेटमेंट ए, 18वीं शताब्दी तक यूरोप के लोग स्वयं को राष्ट्र राज्य के रूप में देखते थे। स्टेटमेंट बी, प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में लोगों को यह बोध कराया गया कि प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र था। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, ए गलत है किंतु बी सही है। नेक्स्ट, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रोजेक्ट विधि कथनों पर विचार करें। प्रोजेक्ट विधि क्या है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, ए और बी सही है। नेक्स्ट, अन्वेषण को इच्छुक रचनात्मक दृष्टिकोण से एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को किस रूप में देखेंगी? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, केवल ए, बी एंड सी, यानी सामाजिक प्रक्रियाओं में खोज करने को उत्सुक, स्रोतों के आधार पर कल्पनाशील एंड समस्याओं के समाधान के सुझावों की कोशिश करने वाले। नेक्स्ट, सामाजिक विज्ञान के पाठ्यचर्या को अधिक समावेशी बनाने में निम्न में से कौन सहायक हो सकता है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, केवल ए एवं सी। पाठ्यचर्या को जेंडर संबंधित मुद्दों से जोड़ना, विभिन्न स्रोतों को शामिल करना, आधिकारिक एवं निम्न वर्गीय प्रसंगों के। नेक्स्ट, विद्यार्थियों को विवेचनात्मक होना क्यों सीखना चाहिए? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, यह समझने के लिए कि मुद्दे उसकी खुद की जिंदगी से कैसे जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट,
निम्नलिखित उदाहरणों में विविधता को दर्शाने वाले उदाहरण का चयन करें एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। परितोष को बंगला अच्छी आती है, वही सुचिता हिंदी बोलती है। नेक्स्ट, एक स्कूल के सामाजिक विज्ञान के शैक्षणिक भ्रमण में जीरो, बैडमिला, नमदाफा, राष्ट्रीय उद्यान, त्वांग तथा लिसांग गांव को शामिल किया गया। किस माध्यम से विद्यार्थियों को आप भ्रमण के लिए 2 राज्यों में इंगित करने को कहेंगे? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, अरुणाचल प्रदेश एवं मणिपुर एक मानचित्र पर। नेक्स्ट, सामाजिक विज्ञान की समसामयिक समझ अध्यापकों को निम्नलिखित सभी को करने को प्रोत्साहित करती है, केवल इसको छोड़कर। किसे छोड़कर? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, प्रश्नों के समान उत्तर देने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहन देना, जिससे कि सभी बेहतर बन सके। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण नहीं है। क्या नहीं है? हालांकि लड़के कक्षागत चर्चा में दबदबा बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन लड़कियां एवं लड़के दोनों की सहभागिता को प्रोत्साहित किया जाता है। नेक्स्ट, सामाजिक विज्ञान शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक होगा। क्या आवश्यक होगा? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, बी एंड डी, यानी साहित्यिक स्रोतों का समालोचनात्मक विश्लेषण करना, चाहे वो कितनी भी पुरानी हो, एंड डी, स्रोतों के ट्राई एग्नुलेशन को प्रमुखता देना। नेक्स्ट, कक्षा में सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशीलता को प्रोत्साहित किया जा सकता है। क्यों? The right answer is option number 4, यानी A, B and C। नेक्स्ट, इतिहास शिक्षण शास्त्र प्रयास करेगा कि the right answer is option number 4, केवल A, B तथा D। नेक्स्ट, प्रदूषण रहित हवा का अधिकार भारत में किस मौलिक अधिकार के भाग के रूप में स्वीकारा गया है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, जीवन। नेक्स्ट, भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरे का निर्माण किसने किया था? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट, लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं, ना कि मतदान द्वारा चुन कर आते हैं? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, 2। नेक्स्ट, 2006 में नेपाल में सरकार का रूप राजतंत्र से बदलकर डैश हो गया। क्या हो गया? एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1, लोकतंत्र हो गया। नेक्स्ट, जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोस्टा रिका उपागम किसे कहा जाता है? किसे कहा गया है? तो कहा गया है ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, सैन्य बल ना रखना ताकि जन स्वास्थ्य पर ज्यादा खर्च किया जा सके। नेक्स्ट, 1997 में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने विशाखा निर्देश की रचना महिलाओं को डैश यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए की। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, कार्यस्थलों पर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत में एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, केंद्र सरकार। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है? कौन नहीं है? ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, नगर निगम वार्ड काउंसलर। नेक्स्ट, भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए DK बासु निर्देश क्या है? तो निर्देश है ऑप्शन नंबर 2, गिरफ्तारी, नजरबंदी और पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं से जुड़े निर्देश। नेक्स्ट, वन कानून 2006 अपने शीर्षक में कौन सी श्रेणी के अधिकारों को स्वीकारता है? ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, अनुसूचित जनजातियां। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द्वितीयक स्रोत का एक उदाहरण है। क्या उदाहरण है? उदाहरण है ऑप्शन नंबर 2, हमारे अतीत 1 कक्षा 6 के लिए NCERT की इतिहास की पाठ्य पुस्तक। नेक्स्ट, नीचे दिए गए 2 कथनों पर विचार कीजिए। परीक्षाएं तंत्र की सुविधा के लिए निर्मित कृत्रिम परिस्थितियां हैं, न कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी के लिए। स्मृति परीक्षण से दूर दक्षताओं के परीक्षण पर जोर के रूप में बदलाव सामाजिक विज्ञान की कक्षाओं में तनाव को कम करेगा। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, दोनों कथन A एवं B सही हैं। नेक्स्ट, सामाजिक विज्ञान के अध्यापक अध्यापिका का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, सभी तत्व जो समाज का निर्माण करते हैं उनके बीच के संबंधों का बोध कराना। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आकलन का मुख्य उद्देश्य ऑप्शन नंबर 2, शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्टि देना तथा मानक स्थापित करना जिसको पाने के लिए वे प्रयासरत रहे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
सामाजिक विज्ञान की कक्षा में फिल्मों को एक प्रभावी शैक्षणिक उपकरण के रूप में उपयोग किया जा सकता है क्योंकि द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 ए, बी एंड सी। नेक्स्ट, कक्षा में मानचित्र के प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में सही कौन है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 केवल बी सही है। चिरकार में उत्तर को सदा सभी सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में मानचित्र के ऊपर दर्शाया गया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज शिक्षार्थियों के जीवन से अधिगम को जोड़ने के प्रयास में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को चाहिए कि क्या चाहिए? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 ए और बी सही है। नेक्स्ट, इतिहास पढ़ाते वक्त वंशावली चार्ट का प्रयोग होता है क्यों? बिकॉज द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 बी, सी और डी सही है। यानी अनुक्रम एवं प्रकार्यात्मक संबंधों को दर्शाने के लिए, एक कलाक्रमित रूपरेखा देने के लिए, शिक्षार्थियों में स्थान की अवधारणा विकसित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेट, दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों के साथ कार्य करते समय एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक को किस प्रकार से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनुकूलन करना चाहिए? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 ए, सी तथा डी इज द राइट आंसर। सो फ्रेंड, आज का वीडियो यहीं तक था। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ। तो मेरी वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।